माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से पूरे देश भर में ये स्थिति साफ हो गई कि आने वाले भविष्य में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन मामला फंसा हुआ है उन भर्तियों के बारे में जो कि ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस में है या फिर कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे राज्यों में ऐसी भर्तियां हैं जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत रखी गई थी, जो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी उसके अंतर्गत, और वो भर्ती कंप्लीट हो गई और बीएड अभ्यर्थी चयनित भी हो चुके हैं। जैसे कि आप एमपी का देख लीजिए, इसके अलावा एमपी का जो भर्ती था वो भी सब्जेक्ट टू रीट पिटिशन था। इसके अलावा आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, वहाँ पर भी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। बीएड को शामिल कराते हुए जेबीटी वहाँ पर बोला जाता है, उसमें भी सब्जेक्ट टू एसएलपी था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भी हाल ही में मामला देख लीजिए, वहाँ पर सब्जेक्ट टू एसएलपी हाईकोर्ट के अंतर्गत रख दिया गया है। अब यहाँ पर बिहार का ताज़ा मामला है, जो कि बिहार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज की हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट टू रीट पिटीशन होने के बावजूद भी एक बार अभ्यर्थी जब चयनित हो जाता है और अगर उनके अगेंस्ट में फैसला आ जाता है तो किसी को भी राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो, उनके लिए हटाना थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। एक तो राजनीतिक पार्टियां और इसका राजनीतिकरण होने लगता है, और किसी के लिए भी दया भावना आ जाती है कि एक बार जो अभ्यर्थी सरकारी पद पर चयनित हो चुका है तो उसको सिस्टम से कैसे निकाला जाए। और थोड़ा सा नरम रुख कोर्ट का भी हो जाता है कि कोई पॉलिसी बना करके राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया जाए कि और इसी के अंतर्गत उनको उनके जो अभ्यर्थन है, कैंडिडेचर है, उसको ना निरस्त किया जाए और उनको भी सिस्टम में रखा जाए। इसी प्रकार का मामला अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश से निकल करके सामने आ रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जब 25 नवंबर 2021 को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था, उसके ठीक एक दिन बाद यानी 26 नवंबर 2021 को ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा बीएड के फेवर में फैसला दिया गया था। और यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में कॉन्ट्राडिक्शन था, जिसको लेकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पूरा चला गया। जब हिमाचल प्रदेश ने बीएड के फेवर में फैसला दिया था तो उसी को आधार बनाते हुए राज्य सरकार वहाँ की जो भर्ती प्रक्रिया ऑनगोइंग थी उसको कंप्लीट करा देती है। उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन ये भर्ती प्रक्रिया को रख दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, वहाँ उसे जेबीटी के नाम से जाना जाता है, वो चले जाते हैं कोर्ट में। अब यहाँ पर चूंकि ये भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आ जाता है। उसके बाद से अभ्यर्थियों ने पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की, जो जेबीटी से संबंधित अभ्यर्थी हैं यानी डीएलएड से संबंधित अभ्यर्थी हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो हाईकोर्ट है अपने ही पूर्व के फैसले को रोक लगा देती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, और अपने पुराने फैसले को रद्द कर देती है जिसमें उन्होंने बीएड को पात्र माना था। अब ऐसी भर्ती जो कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी और ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन रखी गई थी, उसमें बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि पहले ही उनका भर्ती जो था वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट वाला है उसके अंतर्गत रखा गया था। अब जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, जो जेबीटी वाले अभ्यर्थी हैं, वो फिर से कोर्ट चले जाते हैं कि इनको निकाल करके उनके जगह पर हमें नियुक्ति दिया जाए। वहाँ पर राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा कि आप इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं, अपना आंसर काउंटर फाइल करिए। राज्य सरकार ने अपना आंसर काउंटर फाइल करके ये बोला है, देखिए आप स्क्रीन पर, कि 131 जो बीएड नियुक्त किए गए हैं उनको नहीं निकाला जाएगा, राज्य सरकार उनको नहीं निकालने जा रही है। अब यहाँ पर इस मामले को लेकर के जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो परेशान हैं, और अपनी नियुक्ति ना होने की वजह से और एक तरीके से बीएड अभ्यर्थियों के चयनित होने की वजह से, और राज्य सरकार अब कह रही है कि हम उनको नहीं निकालेंगे और डीएलएड अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पा रहा, उस कंडीशन में वो इस मामले को लेकर के केस लड़ रहे हैं। और अब इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 19 अक्टूबर 2023 को तय की गई है हाईकोर्ट के माध्यम से। आप लोग देख रहे होंगे कि अन्य राज्यों में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसी वजह से यहाँ पर तेजी दिखाया जा रहा है, ताकि कैसे भी करके बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाए। उसके बाद से बहुत सारे उनके भी अधिकार जनरेट हो जाते हैं कि उनको सिस्टम से बाहर ना निकाला जाए। राज्य सरकार भी उनको लेकर के थोड़ा सा नरम रुख दायर करने लगती है, और साथ ही साथ हाईकोर्ट भी कहीं सही बात है, किसी को भी एक बार चयन हो गया तो सिस्टम से बाहर निकालना बहुत दयनीय कार्य हो जाता है, और बहुत एक तरीके से विपक्षी पार्टियां भी इसको राजनीतिकरण के तौर पर देखने लगती हैं। तो ये सभी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और क्रिटिकल हो जाती हैं। इन सब को लेकर के पहले से अगर स्थितियाँ स्पष्ट हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और यही मामला अब हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है कि वहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम रखने के बावजूद भी ये मामले कोर्ट में लंबित हैं, और राज्य सरकार जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके फेवर में पैरवी कर रही है, और जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो भटक रहे हैं अपने अधिकार को लेने के लिए कि उनको बाहर निकाल करके एटलीस्ट हमें नौकरी दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।